नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। हमारा जो इंटरनेट है उसकी बुनियाद जिस प्रोटोकॉल पे टिकी है उसके बाद क्या, मतलब IPv6 के आगे की दुनिया कैसी होगी। चलिए अगली पीढ़ी के नेटवर्क आर्किटेक्चर की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। ये सवाल सोचने वाला है ना? एक ऐसा सिस्टम जिसे 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था, वो आज की दुनिया की जरूरतें कैसे पूरी कर रहा है? आज जहां वीडियो स्ट्रीमिंग, मोबाइल डिवाइसेस और सबसे जरूरी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, यही वो मूल समस्या है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मौजूदा IP की सीमाएं क्या हैं, जिसे हम आर्किटेक्चरल डेट कहते हैं। फिर हम 3 बिल्कुल नए और जबरदस्त आर्किटेक्चर देखेंगे, सायोन, NDN और लोकेटर/ID स्प्लिट। और आखिर में हम इन सब की तुलना करेंगे और देखेंगे कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्किटेक्चरल डेट एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब सीधा है। सोचिए, आपने घर बनाया और समय के साथ उसमें जुगाड़ करके नए कमरे और तार जोड़ते गए। कुछ समय बाद वो घर बहुत कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसका ओरिजिनल डिजाइन उस समय के लिए बेहतरीन था, लेकिन आज के इस्तेमाल के लिए नहीं बना था। ये स्लाइड इंटरनेट के भविष्य की शायद सबसे बड़ी कहानी कहती है। हम एक ऐसे नेटवर्क से दूर जा रहे हैं जो सिर्फ लोकेशन, मतलब IP एड्रेस को जोड़ता है, और एक ऐसे नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं जो सीधे सीधे जानकारी को ढूंढता है। ये कहां से क्या की तरफ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। तो प्रॉब्लम असल में है क्या? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक IP एड्रेस दो काम करता है। ये आपकी पहचान भी है और आपका पता भी। इससे जब आप घूमते हैं तो दिक्कतें आती हैं। दूसरा, सिक्योरिटी को बाद में जोड़ा गया, ये डिजाइन का हिस्सा नहीं थी। तीसरा, BGP, जो इंटरनेट का मेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसकी टेबल इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। और आखिर में नेटवर्क को पता ही नहीं होता कि वो किस तरह का डेटा भेज रहा है, जिससे एक ही फाइल की हजारों कॉपियां भेजी जाती रहती हैं। तो इस प्रॉब्लम का पहला बड़ा सॉल्यूशन क्या है? वो है SCION। इसका पूरा नाम है स्केलेबिलिटी, कंट्रोल और आइसोलेशन ऑन नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स। और इसका मुख्य वादा है नेटवर्क पर पूरा कंट्रोल और पूरी सिक्योरिटी। अब ये पाथ अवेयरनेस सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आज जब आप डेटा भेजते हैं तो वो किस रास्ते से जाएगा, ये BGP तय करता है। आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। सायोन इस खेल को बदल देता है। ये आपको, यानी सेंडर और रिसीवर को, ये ताकत देता है कि आप खुद अपना रास्ता चुनें और उसे वेरीफाई भी करें। ये पारदर्शिता और कंट्रोल का एक बिल्कुल नया लेवल है। तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है? बिल्कुल नहीं। ये डायग्राम दिखाता है कि SCIN को मौजूदा एंटरप्राइज नेटवर्क में कैसे लगाया जा सकता है। आप इसे सीधे अपने सिस्टम में डाल सकते हैं या फिर एक गेटवे के जरिए अपने मौजूदा IP नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। मतलब इसे अपनाने के कई तरीके हैं जो इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। और ये कितना प्रैक्टिकल है? अगर इस पर कोई शक है तो जरा ये नंबर देखिए। सिक्योर स्विस फाइनेंस नेटवर्क, जो पूरी तरह से सायोन पर चलता है, उस पर हर रोज 300 बिलियन स्विस फ्रैंक से ज्यादा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये सायोन की स्टेबिलिटी और भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। चलिए अब सायोन से आगे बढ़ते हैं और एक बिल्कुल ही अलग सोच वाले आर्किटेक्चर को देखते हैं। इसका नाम है इंफॉर्मेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग या ICN, और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है नेम्ड डेटा नेटवर्किंग या NDN। ये नेटवर्क के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। NDN में बातचीत करने का तरीका ही अलग है। यहां सिर्फ 2 तरह के पैकेट होते हैं, इंटरेस्ट और डेटा। कंज्यूमर यानी आप डेटा के नाम के साथ एक इंटरेस्ट पैकेट भेजते हैं। नेटवर्क उस इंटरेस्ट को उस नोड तक ले जाता है जिसके पास वो डेटा है, और फिर वो नोड एक क्रिप्टोग्राफिकली साइंड डेटा पैकेट वापस भेजता है। सीधा और सरल। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत मजेदार है। सोचिए, आप एक NDN राउटर हैं। आपके पास कोई इंटरेस्ट पैकेट आता है। आप सबसे पहले अपने कैश यानी कंटेंट स्टोर में देखते हैं। अगर डेटा वहां है तो वहीं से वापस भेज देते हैं। अगर नहीं तो आप अपनी पेंडिंग इंटरेस्ट टेबल में देखते हैं कि क्या किसी और ने भी यही डेटा मांगा है। और अगर ये बिल्कुल नया रिक्वेस्ट है तो आप इसे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस की मदद से आगे भेज देते हैं। इससे इन नेटवर्क कैशिंग और एफिशिएंट मल्टीकास्टिंग अपने आप हो जाती है। ये कोट NDN के सबसे बड़े गेम चेंजर को हाईलाइट करता है,
यहाँ सुरक्षा पाइपलाइन की नहीं होती, बल्कि खुद डेटा की होती है। हर डेटा पैकेट पर उसके बनाने वाले के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो डेटा चाहे कहीं से भी आए, आप उसकी प्रामाणिकता को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने एक कंट्रोल बेस्ड मॉडल देखा, सायोन, और एक डेटा बेस्ड मॉडल, एनडीएन। अब एक तीसरा तरीका देखते हैं जो शायद थोड़ा कम क्रांतिकारी है पर बहुत प्रैक्टिकल है। इसे लोकेटर/आईडी स्प्लिट कहते हैं। यहाँ पर मूल विचार बहुत सरल है। किसी डिवाइस की पहचान कि वो कौन है और उसका लोकेशन कि वो कहाँ है, ये दो अलग-अलग चीज़ें होनी चाहिए। इस अलगाव से आईपी एड्रेस की सिमेंटिक ओवरलोड वाली समस्या हल हो जाती है। इससे डिवाइस की मोबिलिटी बहुत आसान हो जाती है और राउटिंग ज़्यादा स्केलेबल हो जाती है। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग भविष्य देखे। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर इनकी तुलना करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि किसमें क्या खास है। इस टेबल से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हम देख सकते हैं कि जहां मौजूदा आईपी में सिक्योरिटी और मोबिलिटी जैसी चीजें बाद में जोड़ी गईं, वहीं सायोन और एनडीएन ने इन्हें अपने डिजाइन की बुनियाद में ही रखा है। दूसरी तरफ लोकेटर/आईडी स्प्लिट, जैसा कि हम लिस्प प्रोटोकॉल में देखते हैं, एक कम दखल देने वाला धीरे धीरे बदलाव का रास्ता दिखाता है। हर आर्किटेक्चर की अपनी जगह और अपनी ताकत है। और यहीं पर आकर असली बहस शुरू होती है। क्या हमें सायोन या एनडीएन जैसे किसी नए आर्किटेक्चर के लिए पूरे इंटरनेट को उखाड़ फेंकना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा, खर्चीला और मुश्किल काम होगा, या फिर हमें मौजूदा आईपी को ही धीरे धीरे बेहतर बनाने का रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, सच्चाई ये है कि भविष्य शायद एक हाइब्रिड मॉडल होगा। हमें कोई एक जादुई विनर नहीं मिलने वाला, बल्कि अलग-अलग आर्किटेक्चर उन जगहों पर इस्तेमाल होंगे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि SCION क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ICN बड़े पैमाने पर कंटेंट डिलीवरी और IoT के लिए। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। हो सकता है कि अगला इंटरनेट एक अकेली चीज ना हो, बल्कि अलग-अलग सिद्धांतों पर बने कई नेटवर्कों का एक मिला-जुला इकोसिस्टम हो जो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और सच कहूं तो ये भविष्य बहुत ज्यादा रोमांचक लगता है।